नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ज्ञान से भरी कहानी में। आज की शिक्षाप्रद कहानी है बौद्ध भिक्षु। वीर ने इशारा करते हुए पूछा, वहाँ क्या है माँ? जवाब देते हुए माँ बोली, वो महात्मा बुद्ध है, वहीं तुम्हें सिद्ध बनाएंगे। उनकी शरण में जाओ बेटा। बुद्धम शरण गच्छामि। ये पंक्ति सुनते ही वीर ने बहुत अच्छा महसूस किया। सुरुचि बोली, बेटे, तुम्हारे लिए इस सिंहासन से भी कहीं बड़ा और आगे का सिंहासन बना हुआ है। इसलिए इस सिंहासन लालसा व मोह त्याग कर उस बड़े सिंहासन को प्राप्त करो। जब तुम उस सिंहासन पर बैठोगे तो लेकिन उसे पाना इतना आसान नहीं। जीवन के उस सिंहासन तक तुम्हें महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं लेकर जाएंगी। लेकिन वीर को अब भी ये समझ नहीं आ रहा था माँ आखिर किस तरह के सिंहासन की बात कर रही है, जो राज सिंहासन से भी कहीं बड़ा है। उसके कानों में तो अभी भी सौतेली माँ के ताने गूंज रहे थे कि वो अभागा है। लेकिन वीर की माँ ने देर नहीं की और उसे बुद्ध की मूर्ति के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि अब सिर्फ महात्मा बुद्ध ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम उन्हीं के बताए मार्ग पर चलो, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करो। तुम्हें पता चल जाएगा कि जीवन का असली सुख कहाँ है। वीर ने माँ से सवाल किया कि माँ, क्या बुद्ध का स्थान पिता से भी बढ़कर है? वीर की माँ ने मुस्कराते हुए कहा कि महात्मा बुद्ध सबसे ऊपर है। माँ की इस बात से वीर ने प्रेरित होकर कहा कि माँ, अब से मैं बुद्ध जी की गोद में ही बैठूंगा, उन्हीं के बताए मार्ग व विचारों का पालन करूंगा। मैं कठिन से कठिन साधना करके उन्हें प्रसन्न करूंगा, इनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारूंगा। वीर ने बड़े दृढ़ निश्चय से कहा कि देख लेना माँ, एक दिन बुद्ध मुझे अपनी गोद में जरूर बैठाएंगे। बुद्ध की शरण में जाकर एक साधारण सा बालक वीर सिद्ध पुरुष बनकर लौटा था। दक्षिण भारत में आज भी यह कहा जाता है कि वीर को बुद्ध मंदिर की ओर जाते देखा था सबने, पर वापस आते कभी नहीं देखा गया। जब मंदिर के भीतर गए तो वहां पर बस भिक्षु वस्त्र ही मिले थे। कहा जाता है वह सिद्ध हो चुके थे, उन्होंने बुद्ध की शरणों में शरण ले ली थी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि कर्म भाग्य से कहीं बड़ा होता है, को परिस्थितियों को बदल देने की क्षमता रखता है। बुरा कर्म धीरे धीरे मनुष्य से एक दिन सब कुछ छीन लेता है, मन का चैन, सुख, शांति, धन, संपदा, वैभव, सम्मान, प्रतिष्ठा। बुरा कर्म, गलत आदतें एक दिन मनुष्य का जीवन नर्क बना देती है। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि ईश्वर सभी के अंदर, इसकी खोज स्वयं में करें। ईश्वर की मौजूदगी का एहसास जरूर होगा। जीवन में कोई पाप ना करें, हमेशा मदद करें और इंसानियत को जिंदा रखें। जीवन सफल होगा। यह कहानियाँ अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।